मैं सतीश जी के पास जाऊं उससे पहले भूपेंद्र जी आपको जवाब देना चाहते थे, उसके साथ एक सवाल और जोड़ूंगा मैं कि पेट्रोल डीजल को बाजार के हवाले करना आपकी सरकार ने शुरू किया था, मनमोहन सरकार ने शुरू किया था, उसी पॉलिसी को अगली सरकार ने आगे बढ़ाया। तो ये पहली चीज तो ये बुद्धिहीनता की बात है कि जो है कोरोना के कारण जो है पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई कि ज्यादा हो गई, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई। इस तरह का झूठ बोल के अपने आप को बचा नहीं सकते। बराबर सप्लाई है और बराबर सारी चीजें आ रही हैं और कम दरों पर आ रही हैं। इन्होंने $20 तक में जो है क्रूड ऑयल खरीदा है। ये कितना झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती बोलने में झूठ। $20 और कहाँ $142 तक प्राइस जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने उठाई है। तो ये इनका ये अंतर है। और दुनिया में केवल झूठ बोलने के आधार पर कोई लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो वो इनकी सरकार है। किसने कहा था कि हम जो है 30 रुपए में डॉलर ले आएंगे? किसने कहा था कि हम 30 रुपए में पेट्रोल देने लगेंगे? किसने कहा था कि हम इनकम टैक्स खत्म कर देंगे? किसने कहा था कि हम 15 लाख देंगे? ये झूठ 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 24 घंटे झूठ बोलकर ये प्रदेश की जनता को कितना बरगलाना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं हमें नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार तुम्हें कुछ होश ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे, तुम्हें इसी का अंदाज नहीं है। भाग रहे हैं गाड़ी के पीछे, गाड़ी को पकड़ लेते हैं तो इन्हें समझ नहीं आता कि अब इसमें करना क्या है। ये जो सरकार है अयोग्य लोगों की सरकार है, जिसने इन 6-7 सालों के अंदर इस देश का भट्टा बिठा दिया है और बर्बाद कर दिया इस देश को। इनने शौचालय बनाए हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। हमने जो 70 साल में बनाया, तुम्हारे प्रधानमंत्री उसको बेच रहे हैं। आप अपने शौचालय बेच के दिखा दो, बहुत योग्य और बहुत दक्ष लोग हो आप। आपका शौचालय कोई खरीद ले तो। हमारे बनाए BHEL लोग खरीद रहे हैं, तत्पर खड़े हुए हैं बाजार में। हमारे जिन BPCL को आप बेच रहे हैं, जिस गेल को बेच रहे हैं, जिस दुनिया की हमारी चीजों को आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट को बेच रहे हो, रेल को बेच रहे हो, उसके खरीदार हैं। तुम्हारे शौचालय का कोई खरीदार हो तो बता दो, इतने तुम योग्य हो और इतना तुमने देश के लिए बड़ा महान योगदान किया है। आशीष जी तक जी पहुंच गई आशीष जी तक। मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले सतीश जी मेरा सवाल आपसे, मैं इसके पॉलिटिकल व्यू पर जाना चाहूंगा। सतीश जी ये बताइए कि जो जनता का मन टटोलने की कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है, उसमें कुछ आपको लगता है कि 20 तारीख को 20 फरवरी को कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ सकती है क्या? उस दिन क्या तस्वीर साफ होगी कि वाकई में कांग्रेस जनता तक पहुंच पा रही है जो आह्वान कांग्रेस ने किया है? देखिए, मुझे लगता है अभी तक जो कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा है या लोग इस तरह से सोचते रहे हैं कि कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठाती है या पूरी ताकत से उस तरह से नहीं उठाती है, लेकिन ये जो मुद्दा है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि का, ये जनता का ही मुद्दा है। बिल्कुल। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस अगर यदि इसको उठा रही है, विपक्ष के तौर पर यदि उठा रही है, तो मुझे लगता है कि वो सही कदम उठा रही है। देखना यह है कि वो कांग्रेस के बाकी जो प्रदर्शन होते हैं उस तरह का प्रदर्शन बनकर न रह जाए, उसमें जनता की कितनी भागीदारी होती है और कांग्रेस जनता को अपने साथ कितना ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अलबत्ता जनता निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से त्रस्त है, ऑल टाइम हाई है, और जो सामान्य वर्ग है, मध्य वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग है, उस पर बहुत भारी चोट हो रही है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का आह्वान ठीक है, जनता को कितना जुटा पाते हैं, जनता कितना इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आती है, ये देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा। आशीष जी जवाब आप देना चाहेंगे जो बात भूपेंद्र जी ने कही, लेकिन एक साथ में एक सवाल और भी है कि पड़ोसी राज्यों में साहब मध्य प्रदेश से कहीं सस्ता पेट्रोल है। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 7 से 8 रुपए का डिफरेंस है, उस पर भी आप कुछ कहेंगे? प्रशांत जी देखिए, एक एक करके मैं कई बातों को लेता हूं। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी कह रहे थे कि बुद्धिहीनता, तो वो जिसको ये बुद्धिहीनता ठहरा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वो इनकी इग्नोरेंस है। क्योंकि संसद के पटल पर इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जो बात और जो तथ्य दोहराए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो डिमांड वर्सेस सप्लाई का गैप है ओपेक कंट्रीज के कारण, वो वर्तमान में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को बढ़ने के कारण है। एक बात, ये केंद्र, अरे आप झूठ बोलिए, सुनिए ना, अभी मैं आपके खोखलेपन को उजागर करता हूं। दूसरी बात बंद करिए, सुनिए ना, अरे सुनिए, दूसरी बात कर दीजिए। प्रशांत जी इनको अयोग्यता पूरा देश जान रहा है, क्या सुनवाएंगे? आपकी अयोग्यता पूरा देश देख रहा है। सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, वक्त कम है, वक्त कम है भूपेंद्र जी, वक्त कम है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आशीष जी कम शब्दों में खत्म करिएगा। बाकी 5-6 साल में मोदी सरकार ने क्या किया मैं आपको
बताता हूं, प्रशांत जी, एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस कमिंग 2021 वी विल सी अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.5% एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू रिटेन इट्स टैग ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये मोदी सरकार के उन स्ट्रक्चरल चेंजेस का नतीजा है जिसको ये बुद्धिहीन बता रहे हैं। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, कृपया एक एक कर अपनी बात रखिए ताकि दर्शक भी समझ पाए। इतना खोखलापन है कि ये झूठ जनता के सामने परोसते हैं। आपके पास जी देखिए, ये तरीका नहीं है, ये कांग्रेस ही मित्र तथ्यों से अवगत नहीं ठीक है, माफी चाहूंगा सर, वक्त कम है और माफी चाहूंगा। भूपेंद्र जी जवाब आपसे, भूपेंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगा, सवाल सुनिएगा। भूपेंद्र जी सवाल सुनिएगा। 20 फरवरी को आप लोग बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, बड़ा आंदोलन का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न सुनिएगा। भूपेंद्र जी प्रश्न सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। क्यों बढ़ाया गया? खत्म हो जाएगी डिबेट साहब, कमलनाथ 1 मिनट बचा डिबेट खत्म होने में। आप जो है खत्म हो जाएगी डिबेट साहब, ऐसे नहीं चल पाएगी। जवाब देना होगा। आप अयोग्य लोगों की सरकार है। कमलनाथ सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल में वैट क्यों बढ़ाया, जबकि घोषणा पत्र में कम करना था। ठीक